हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एंड ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों के लिए है। क्लर्क में क्या क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। उसके बाद ड्राइवर में व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट के लिए जो 1061 पोस्ट पे जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसका हम लोग आज क्या है, रीजनिंग का क्लास देख रहे हैं, जो थ्योरी क्लास है। यानी कि अपना क्लास किस बेस पे चल रहा है? टीटी इजकल टू एस कॉन्सेप्ट पे। ये क्या है? तो पहले हम लोग थ्योरी क्लास देखते हैं। जैसे देखिए, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसका आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी क्लास देखेंगे। उसके बाद अगला जो क्लास आएगा वो टेस्ट सीरीज यानी कि क्वेश्चन क्लास आएगा, प्रैक्टिस क्लास आएगा। तो देखिए, थ्योरी भी देखना जरूरी है और प्रैक्टिस भी देखना जरूरी है। दोनों अगर नहीं कीजिएगा, मान लीजिए थ्योरी पढ़ के ही चले जाइएगा, आप प्रैक्टिस करवे ना कीजिएगा, तो वहां पे क्या आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको क्या किया जाएगा, वहां क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसलिए ये टी भी जरूरी है, यानी कि थ्योरी, और ये भी यानी कि टेस्ट सीरीज भी जरूरी है। तो आज हम लोग रीजनिंग का क्लास जो है उसमें दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्लास देखेंगे। लेकिन आप लोगों को एक हम बता दें आवश्यक सूचना, कि जो व्यक्ति अगर हमारा ये ई बुक लेना चाहते हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से, जो इतने सारे पोस्ट के लिए जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, इसके बेहतर तैयारी के लिए अगर ई बुक चाहिए आपको, ई बुक कहने का मतलब बुक मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी व्हाट्सअप पे। तो कैसे मिलेगा? तो देखिए, उसका एक मिनिमम अमाउंट रखा गया है। 100 रुपया था, 100 रुपया 100 रुपीज है, बट 30% अभी न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है। और ये आपको मात्र 70 रुपया में चारों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। आप बोलिएगा चारों सब्जेक्ट का है ना? जैसे देखिए, इतने सारे पोस्ट पर 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 1 आवर का एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा ये तो बता दो सर। एग्जाम होने की संभावना है मार्च में होगी, इसलिए संभावना है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, ज्यादा दिन नहीं बचा है, बस झमाझम तरीके से तैयारी करना है। और तैयारी कैसे होगा? बुक से होगा। कौन कौन सिलेबस है अपना? एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, और जनरल इंग्लिश है। तो ये चारों का जो बुक है, अगर मार्केट से आप लेने जाइएगा, 1,000 रुपया लग जाएगा, 500 से 1,000 रुपया। और हम आपको ये क्या कर रहे हैं, मात्र 70 रुपया में ये बुक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, चाहे वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों के लिए हो। क्लर्क में क्या? असिस्टेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए। ड्राइवर में व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, सारे के लिए बुक हमारे पास अवेलेबल है। और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप अगर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते तो इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम में देना चाहते तो हिंदी मीडियम में भी ई बुक ले सकते हैं। तो ये हो गया। आज हम लोग दिशा और दूरी का जो डायरेक्शन और डिस्टेंस का है, इसका हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो अपना बुक का सीरीज है जो इस तरह है, पहले श्रृंखला देखेंगे, उसके बाद एनालॉजी, ये देख चुके हैं। जो यूनिट 1 है वो देख चुके हैं, यूनिट 2 भी देख चुके हैं, जो कि एनालॉजी और सिमिलरली है। उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ये भी देख चुके हैं। सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, ये भी देख चुके हैं। रक्त संबंध, ये भी देख चुके हैं। आज का जो क्लास है यूनिट 6 है, जो कि दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। ओके, तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं, और खुशी खुशी कैसे, खुशी खुशी। और इसी तरह हम लोग यहाँ तक इजिली पहुंच जाएंगे। और मैथ का भी क्लास इसी बेस पे चल रहा है, एप्टीट्यूड रीजनिंग का भी चल रहा है, जीके जीएस का भी चल रहा है, और जनरल इंग्लिश का चल रहा है। यानी कि चारों सब्जेक्ट का क्लास स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। बस इसका आनंद लीजिए और एग्जाम फोड़ के आना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या है, लगभग सभी बहुविकल्पीय प्रकार की परीक्षाओं में दिशा और दूरी संबंधित प्रश्न नियमित तौर से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये जो यूनिट आपको दिशा एवं दूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आपसे दी गई सूचना के आधार पर शुरुआती बिंदु या शुरुआती बिंदु
और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी के संदर्भ में अंतिम दिशा निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि आपको ये पूछ लिया जाएगा, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक का डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा, या क्या पूछ लिया जाएगा, अंतिम दिशा निर्धारित करने की अपेक्षा में। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्नों को सही तरीके से हल करने के लिए आपको कागज पर दिशाओं का जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। और ये जानकारी कहाँ मिलेगा? तो यही स्टडी विथ क्रेजी गुरु के जो यूट्यूब चैनल है, इसी का जो आज का वीडियो है, इसी में आपको ये जानकारी, जो कागज पर दिशाओं की जानकारी दिया जाएगा। बस क्या करना है, आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आज हम लोग कागज पे ये जो दिशा है, दिशाओं की जानकारी ये लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, दिया गया रेखा चित्र 4 प्रमुख दिशाओं तथा 4 उपदिशाओं को दर्शाता है। क्या? 4 प्रमुख दिशाओं तथा 4 उपदिशाओं को दर्शाता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जब ऐसा 4 दिशाओं जो प्रमुख दिशा है और 4 उसके उप दिशाएं होते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले ये रेखा खींच लीजिएगा। इसमें आपको 4 दिशा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, इंग्लिश में क्या, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ओके, तो देखिए, ऊपर ऐसे रहेगा ना, तो आपका जुगाड़ू ट्रिक है, ट्रिक है। जुगाड़ू ट्रिक क्या है? सबसे पहले ऊपर वाला को हम लोग उत्तर मान लेंगे। क्या? उत्तर मान लेंगे। उसके बाद नीचे वाले को हम लोग दक्षिण मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये ब और ड वाला ट्रिक याद है ना, ड और ब, यानी दाहिना तरफ रहेगा ना, उसको हम लोग द को यानी कि पूर्व मान लेंगे, और इधर पश्चिम मान लेंगे जो कि बायां तरफ रहेगा। फिर से याद रखिएगा, ऊपर वाले को क्या मान लेंगे? उत्तर मान लेंगे। नीचे वाले को दक्षिण मान लेंगे। आपके जो दाहिना तरफ रहेगा उसको क्या कागज पे दिखा रहे हैं, आपके जो दाहिना तरफ रहेगा उसको पूर्व मान लेंगे, और आपके जो बायां तरफ रहेगा उसको हम लोग क्या, पश्चिम मान लेंगे। यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूर्व और इधर पश्चिम। ओके, तो ये हो गया। तो ये तो 4 प्रमुख दिशाएं हो गया। देखिए, उत्तर, पूर्व, इसमें भी दक्षिण और पश्चिम, ये हो गया। उसके बाद अब क्या है, 4 उप दिशाएं क्या है, तो ये देखते हैं। देखिए, ये क्या है, 4 उप दिशाएं, ये उत्तर और पूर्व है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो रहेगा ना, जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच में 90 डिग्री का कोण है, लेकिन यही उत्तर से ऊपर अगर 45 डिग्री पर जाइएगा तो उत्तर पूर्व का एक उप दिशाएं हो जाएगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व के क्या, बीच में है। एक दिशा ये हो गया। सेम उसी तरह क्या है, देखिए, जो उत्तर और पश्चिम है, इसके बीच में क्या है, उत्तर पश्चिम है, तो ये इसके बीच में है, यानी कि उत्तर पश्चिम है। उसके बाद क्या है, फिर देखिए, देखिए यहाँ पे पश्चिम और नीचे दक्षिण, दक्षिण के बीच में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री पर, जिसको हम लोग दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। सेम उसी तरह क्या है कि देखिए, यहाँ पे आपको दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आ जाएगा, पूर्व दक्षिण हो जाएगा। पूर्व दक्षिण कहने का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्व दक्षिण कहने, ये दोनों के 55 डिग्री के कोण पे बनेंगे। तो देखिए, 4 गो जो ये प्रमुख दिशाएं है, 4 जो प्रमुख दिशाएं है, और ये चारों है जो इसके उप दिशाएं, यानी कि बीच वाला जो 45 डिग्री पे बनता है ना, ये है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब ज्योग्राफी का क्लास करते हैं ना, और रीजनिंग में डायरेक्शन का क्लास करते हैं, तो ज्योग्राफी का अलग है और रीजनिंग का व्यू अलग है। रीजनिंग में हम एरो देख के काम चला लेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में हम एरो देख के काम नहीं चलाएंगे। भूगोल में हम क्या करेंगे, एरो देख के काम उसमें नहीं चलेगा, उसमें भौगोलिक चीज है तो भौगोलिक चीज ही रहेगा। लेकिन रीजनिंग में मान के भी एरो पे जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। कैसे? जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे ना, टेंशन मत लीजिए, ये अभी थ्योरी देख रहे हैं, उसके बाद जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे। तो ये समझ गए कि 4 प्रमुख दिशाएं होती है और 4 उप दिशाएं होती है। ओके, तो ये तो हो गया। तो यही हो गया आपके कागज पे, और इसी पे सारा खेल है, खेला इसी पे है। और एक और है, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और उससे पहले हम लोग एक और कुछ थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, आमतौर पर अभ्यर्थी को दिग्भ्रमित करने के, यानी कि भ्रमित करने के लिए ऐसे प्रश्नों में दाएं मोड़, क्या, दाएं मोड़ और बाएं मोड़ शब्द अक्सर डाल दिया जाता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखें कि कागज की सतह पर हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में बायां और इसकी विपरीत दिशा में दायां मोड़ होता है और मुड़ते हुए 90 डिग्री कोण बनाता है। कहने का मतलब क्या है जानते हैं, कि घड़ी देखना
देखना है तो घड़ी में देखिए, सिंपल भाषा में ये सब देखिए, ये सब क्या बोल गए ये छोड़ दीजिए, हमको आपको प्रैक्टिकल व्यू में दिखाते हैं। घड़ी है, घड़ी में क्या है कि यहाँ पे एक सुई रहता है, तो सुई इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड चलते आता है ना, तो ये हो गया क्लॉकवाइज जो इस साइड चल रहा है। और इसी के अगर विपरीत दिशा में चलेगा ना उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। फिर से बता रहे हैं, समझिएगा। देखिए ये घड़ी है, घड़ी में अगर ये सुई है इस साइड चलेगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इसके उल्टा इस साइड अगर डायरेक्शन में चलेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड क्लॉकवाइज और इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो सेम यहाँ पे है। देखिए जो दायां मोड़ है, तो दायां मोड़ अगर मान लीजिए घड़ी है तो इधर चल रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज हो गया। अब बायां मोड़ इधर से इधर चल रहा है ना, देखिए इधर चल रहा है तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर से हम बता दें कि जो दायां घड़ी का दायां मोड़ है वो क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि देखिए ये घड़ी के इस साइड चलता है ना, तो ये इस साइड चल दिया, इस साइड दायां मोड़ क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। और वही घड़ी के विपरीत दिशा में इस साइड क्या हो गया, इस साइड हो गया आपको, ये देखिए इस साइड क्या हो जाएगा, इस अगर इस साइड से ऐसे चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। उसके बाद ये बोला है कि ये शब्द अक्सर डाल, लेकिन घबराने की कोई अगर आप ध्यान से रखें कि कागज के सतह पर हमेशा घड़ी के सुई दिशा में बायां और विपरीत दिशा में दायां, जो विपरीत दिशा है वो दायां होता है, और जो दिशा होता है, जो देखिए दिशा में दायां मोड़ और विपरीत दिशा में दायां मोड़ और दिशा में क्या होता है, बायां मोड़ होता है। ओके, जो घड़ी के दिशा में ऐसे रहता है वो बायां मोड़ हो गया, और ये विपरीत दिशा में ऐसे दायां मोड़ हो गया। और मुड़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए कोई बोला है आगे से गया और वो क्या हो गया, दायां मुड़ गया। और ड और ब ये तो याद रखिएगा, दाहिना इधर हो गया क्योंकि ये उल्टा उल्टा ले लिया इधर, इसलिए इधर द और इधर ब आ गया। अगर ऊपर जाएंगे तो इधर द और इधर ब आ जाएगा। ओके, तो अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो द, यानी कि अगर मान लीजिए मुड़ना है ना तो सीधा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पे ये मुड़ेगा। ये देखिए कोण बनाता है 90। ये ट्रिक है, ये आपको याद रखना है कि हमेशा मुड़ने की बात करें ना, जब तक न दिया जाए कुछ तो आप उसको मान लीजिएगा 90 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए जो वो सीधा गया और उससे 55 डिग्री मुड़ गया तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया रहे ना तो हमेशा आपको क्या मान के चलना है, 90 डिग्री वो मुड़ेगा। क्या, 90 डिग्री वो मुड़ेगा। जब भी मुड़ने का बाद डायरेक्शन में करे तो वो 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद और देखते हैं, तय की गई दूरी तथा न्यूनतम दूरी आकलन पाइथागोरस प्रमेय से किया जाता है। और इसी प्रमेय पर डायरेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। मतलब ये जो पाइथागोरस प्रमेय पर डायरेक्शन से क्वेश्चन है, जो बहुत सारा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। तो ये क्या है, जैसे कोई यहाँ से स्टार्ट किया चलना, वो सीधा गया, फिर क्या किया 45 डिग्री पे वो मुड़ गया, किधर, बायां मुड़ गया 45 डिग्री पर बोल देगा। फिर क्या किया वो 45 डिग्री पे वो फिर किधर मुड़ गया, इधर से अपने ओर से दाहिना मुड़ गया था ना, फिर दाहिना मुड़ गया, फिर वही बिंदु पे आ गया। तो पूछेगा कि ये किस बिंदु पे है, तो यहाँ पे 0 है। ये भी पूछ सकता है जो ए बी सी, तो ए बी और सी का डिस्टेंस क्या है, ए और सी का डिस्टेंस क्या है, दो डिस्टेंस दे दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा। तो सेम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि कर्ण होता है, लंब होता है, आधार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन एच है यहाँ स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सेम उसी तरह अगर देखिए एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर एच अगर स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। सेम उसी तरह बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चढ़ गया। उसी तरह पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दो दे दिया रहेगा, दो डिस्टेंस, और आपको तीसरा डिस्टेंस पूछेगा। ओके, हिंट्स दे दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का पूछना है तो हिंट्स दे के दे देते हैं, जो आप एक ही डिस्टेंस देगा और एक क्या कर देंगे, जो यहाँ पे कोण दे देंगे और दूसरा डिस्टेंस भी निकालना है, और उसके बाद तीसरा भी आपको निकालना पड़ जाएगा। ओके, तो यही पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। उसके बाद देखिए क्या है, दाएं बाएं घूमने पर आधारित प्रश्न। दाएं बाएं घूमने पर आधारित प्रश्न सीधा हम आप लोगों को बता दे कि एक बार लेफ्ट और एक बार अगर वो राइट घूमा ना तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन नो चेंज होता है। बोलिएगा कैसे सर, ये तो बता दीजिए। एक बार वो गया
लेफ्ट घूम गया, मान लीजिए ये जा रहा है इधर से, क्या लेफ्ट घूमा, और उसके बाद फिर क्या किया, वो इधर अपने ओर से राइट घूम गया, तो डायरेक्शन सेम ही है ना, ये जिधर से जा रहा है उधर से ही जा रहा है, सेम उसी तरह एक बार राइट घूमेगा, एक बार लेफ्ट घूमेगा, एक बार लेफ्ट घूमेगा, तो क्या होगा, एक बार वो सीधा गया और सीधा गया राइट घूम गया, और फिर अपने से लेफ्ट अगर घूम जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में चाहिए, यानी कि डायरेक्शन नो चेंज होता है। उसके बाद अगर 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट अगर उसी तरह घूमे ना, 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट अगर घूम जाए ना, तो समझ लीजिएगा वो अपोजिट हो गया है। एक बार गया राइट हो गया, और मतलब इसका कहने का मतलब 180 डिग्री में घूम जाता है वो, और अपने की अपोजिट आ जाता है, यानी वही डायरेक्शन में वो वापस आ जाता है। ओके, तो ये 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट अगर जाता है तो वो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। लेकिन अगर फिर से वही 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट अगर क्या है जो घूमता है, तो फिर नो चेंज आ जाता है। 4 के अंतराल में अगर 4, 12, 16, अगर 4 से 8, अगर ये लेफ्ट राइट 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट घुमा तो नो चेंज। उसी तरह 12 बार राइट और 12 बार लेफ्ट घुमा तो नो चेंज। सेम उसी तरह 16 बार राइट और 16 बार लेफ्ट घुमा तो नो चेंज। उसी तरह एक बार लेफ्ट और एक बार राइट घुमा तो नो चेंज। अगर 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट घुमा तो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। कुछ और देख लेते हैं, तीनों समझ गए ना। अगर मान लीजिए पहला देख लेते हैं, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घुमा ना तो नो चेंज हो जाएगा। दूसरा में अगर 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट घुमा ना तो वो चेंज हो जाएगा। और 4 के अथी में जो 4 कटने वाला में अगर 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट घूम गया तो फिर 360 डिग्री यानी कि नो चेंज हो गया। पितवा पितवा पुनः पितवा हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं और देखते हैं। अगर एक बार राइट और 3 बार लेफ्ट, अर्थात एक बार दाएं घूमना और 3 बार बाएं घूमना है, एक ही दिशा को इंगित करता है। इसमें भी एक ही दिशा को इंगित करता है। 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट मतलब नो चेंज हो गया। उसके बाद देखिए 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट मतलब चेंज हो गया। और वही एक बार 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट मतलब कोई परिवर्तन नहीं। जो बताए 4 के जो भी अंतराल में अगर आ गया लेफ्ट और राइट तो वो परिवर्तन नहीं होगा। आर मतलब राइट हो गया, दायां होगा, एल मतलब लेफ्ट मतलब बायां हो गया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यदि कोई व्यक्ति निश्चित दिशा में खड़ा हो तो दाईं या बाईं ओर घूमने पर निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन होंगे। क्या? निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन होंगे। तय की गई दूरी तथा न्यूनतम दूरी का आकलन पाइथागोरस प्रमेय से किया जाता है। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, व्यक्ति की दिशा और बाईं ओर घूमने की दिशा और दाईं ओर घूमने की दिशा। मतलब अगर मान लीजिए व्यक्ति इस दिशा में पश्चिम की ओर जा रहा है और अपने बाईं ओर घूम गया तो वो किस दिशा में जाएगा, और दाईं ओर घूम गया तो किस दिशा में जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझिए कि पश्चिम है तो पश्चिम यहाँ पे इस फिगर को देखिए, पश्चिम है, ये देखिए पश्चिम है, पश्चिम की ओर जा रहा है। और वो ब और द वाला याद रखिएगा, ब और द वाला। अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति है जो किधर घूम जाता है, दाहिना, पश्चिम जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। ओके, तो अगर दाहिना तरफ घूम गया तो वो उत्तर की ओर दाहिना हो गया और दक्षिण की ओर बायां हो गया। तो बायां में दक्षिण है, देखिए तो ये देखिए यहाँ पे बायां में, हाँ बिल्कुल सही है। अगर पश्चिम से अगर वो बाएं घूमेगा तो वो दक्षिण की ओर घूम जाएगा, और दायां घूमेगा तो उत्तर की ओर। यहाँ से हम लोग फिगर के माध्यम से इजीली देख रहे हैं। देखिए इधर जा रहा है, इधर दाहिना है, इधर बायां है, तो इधर अगर घूम गया तो उत्तर की ओर, जो कि दाहिना सही है उसमें है, और इधर घूम गया यानी कि बायां घूम गया यानी कि दक्षिण की ओर। इधर नीचे आ जाएगा तो क्या, दक्षिण, और ऊपर जाएगा तो उत्तर हो जाएगा। तो सेम यही है। सेम क्या है कि यहाँ पे देखिए पूर्व की ओर अगर जा रहा है और अगर बाईं ओर घूम गया तो उत्तर की ओर घूम जाएगा। अगर वही दाईं ओर घूम गया तो वो दक्षिण की ओर। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। और इसमें भी क्या हो जाएगा आपको, इसमें द इधर हो जाएगा नीचे और ब ऊपर आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये बायां की ओर घूमा यानी उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण, बायां में उत्तर हुआ है, देखिए तो बायां में उत्तर होगा, जरूर होगा। बायां में उत्तर है
बायां में उत्तर है, दायां में क्या हो जाएगा, दक्षिण होगा। सेम उसी तरह अगर उत्तर की ओर जाएगा तो वो पश्चिम की ओर, अगर उत्तर की ओर जा रहा है और बायां की ओर घूम जाएगा तो पश्चिम की ओर घूम जाएगा। अगर दायां की ओर जा रहा है तो ये पूर्व की ओर घूम जाएगा। ओके, सेम उसी तरह दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, अगर दक्षिण की ओर जा रहा है और अगर बाईं ओर मुड़ गया तो पूर्व की ओर दिशा में वो मुड़ गया, और वही दाईं ओर मुड़ गया तो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया। अब ये देखिए, चारों तो हम लोग प्रमुख दिशाएं के बारे में देख लिया, उप दिशाएं के बारे में भी थोड़ा ज्ञान लेना आवश्यक है। देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ है, देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर उत्तर पश्चिम है, ये जा रहा है इधर चोमू, और हमेशा 90 डिग्री में घूमेगा, याद रखिएगा, यहाँ 45 नहीं घूमेगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इधर दाहिना हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। अपने हाथ से देख लीजिएगा, जिस साइड से लिख रहे हैं वो दाहिना हो जाएगा, और जिस साइड से लिख रहे हैं, जो ये ट्रिक है ना, द और ब, क्योंकि इधर आपका हाथ दाहिना है तो द हो जाएगा, इधर ब हो जाएगा। तो यही ट्रिक पे यहाँ भी काम करना है, ये ट्रिक जुगाड़ू ट्रिक है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि ड और ब वाला, तो इधर अगर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, उत्तर पश्चिम है तो 90 डिग्री यानी कि उत्तर पूर्व की ओर इधर दायां तरफ हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर इधर बायां तरफ हो जाएगा। तो देखते हैं बायां तरफ दक्षिण पश्चिम है क्या, बायां तरफ दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही है। और उत्तर पश्चिम था मेन, ये उत्तर पश्चिम था ना, और इधर घूमेगा तो ये दक्षिण यानी बायां तरफ दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, इधर जाएगा तो पूर्व पश्चिम, बिल्कुल सही है। पूर्व पश्चिम अब कहाँ है तो देखते हैं, देखिए इधर, इधर अगर आ जाएगा दाईं तरफ तो वो पूर्व पश्चिम, कैसे, तो देखिए पूर्व पश्चिम, पूर्व ये हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो पूर्व पश्चिम है ना, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, वो वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम, देखिए जो दक्षिण पश्चिम है तो इधर भी द इधर आ जाएगा, ब इधर आ जाएगा, यानी इधर जाएगा तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा, इधर जाएगा तो पूर्व दक्षिण आ जाएगा। या दाहिना तरफ उत्तर पश्चिम है, देखते हैं दाहिना तरफ उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है ना, और इधर दक्षिण पूर्व है। यहाँ पे आपको टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, देखिए उत्तर पूर्व आ जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर ये जो है उत्तर और पूर्व आ जाएगा, पश्चिम के जगह उत्तर आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर जिसको बोलते हैं, पूर्व उत्तर कहाँ है, पूर्व उत्तर देखिए पूर्व और उत्तर है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको ऐसे देख लेना है, इधर आ जाएगा आपको दाहिना और इधर बायां, इसमें उल्टा हो जाएगा, इधर आपको दाहिना, क्योंकि इधर देखिए ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं तरफ क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, और दाएं तरफ पूर्व दक्षिण। तो देखते हैं क्या है, बाएं तरफ है वो जो उत्तर पूर्व है उसका उत्तर पश्चिम, देखते हैं क्या है कि नहीं, बाएं तरफ उत्तर पश्चिम है कि नहीं, देखिए है ना, ये पूर्वोत्तर आ गया, तो जो है उत्तर पूर्व और उत्तर है, दक्षिण और पूर्व है, तो इसमें पूर्व और उत्तर आ जाएगा, पूर्वोत्तर दाएं तरफ और बाएं तरफ दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। सेम उसी तरह क्या है कि अगर पूर्व और उत्तर दे तो वही 90 डिग्री में अगर टर्न लीजिएगा ना, तो बाएं तरफ आ जाएगा उत्तर पश्चिम और दाएं तरफ आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ओके, तो ये तो हो गया। ये तो सिंपल है कि अगर घड़ी के दिशा में, अगर देखिए ये घड़ी है, ये तो पहले ही बता, इस दिशा में आ जाइएगा तो क्लॉकवाइज, इसके विपरीत दिशा में जाइएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। उसके बाद देखिए परछाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो परछाई से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है ये हम लोग देखते हैं। आज हम लोग थ्योरी क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका 10 क्या है कि जे क्वेश्चन ले आएंगे, तो क्वेश्चन ले आएंगे तो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, और यहाँ हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। दिन में ठीक 12 बजे सूर्य किरण पूर्णतः सीधी धरती पर पड़ती है, इसलिए कोई परछाई, क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई परछाई कब नहीं पड़ता है, जब दिन के समय 12 बजे बजता है ना, तो वहां पे कोई भी परछाई नहीं पड़ती है। सुबह दोपहर से पहले के समय पूर्व सूरज पूर्व दिशा में होता है, अतः इसकी किरणें पश्चिम दिशा में पड़ती है। जो किरण है ये मान लीजिए इधर पूर्व दिशा में है, तो किरण है जो पश्चिम दिशा में, जो पश्चिम दिशा है उधर पड़ती है, तो क्या होता है, इस कारण सुबह किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का परछाई है जो पश्चिम दिशा में बनेगी। किस दिशा में, पूर्व में अगर सूर्य उगा है और किरण पश्चिम की ओर जा रहा है तो परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। ओके, उसके बाद यदि कोई व्यक्ति सुबह के समय उत्तर दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, उत्तर, यानी उत्तर ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है तो परछाई उसके बाईं तरफ, यानी इधर
इधर देखिए ब और ड, यहाँ भी तो इधर बाय पश्चिम पूर्व है तो पश्चिम की ओर, यानी इस साइड उसका, इस व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो इस साइड बाईं तरफ उसके परछाई बनेंगे। अगर वही ये बोल रहा है कि जे कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर या नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसकी परछाई है जो उसके द नीचे, देखिए ऊपर वाला में क्या होगा, द इधर आ जाएगा और नीचे वाला में द इधर आ जाएगा, ब इधर, और इधर वाला में ब इधर और द, तो ये जो परछाई है जो इस साइड बनेगी। ओके, यानी कि इसके दाईं तरफ बनेगी दक्षिण वाला में। और जो ऊपर वाला में अगर मान लीजिए व्यक्ति ऊपर उत्तर की ओर जा रहा है तो उसकी परछाई इधर ब साइड यानी कि बाएं तरफ बनेंगे। अगर वही नीचे जा रहा है तो इधर इस साइड, यानी कि क्योंकि सूर्य यहाँ पे है तो पश्चिम की दिशा में ही बनेगा दोनों, तो इधर इधर ऊपर है वो कारण क्या, ये ब इधर आ गया और नीचे वो कारण द यानी दाहिना इधर आ गया। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए शाम दोपहर के बाद सूरज पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि शाम में जब सूर्य है वो पश्चिम दिशा में होता है, अतः इसकी किरणें पूर्व दिशा पर पड़ती है। ये कारण है कि शाम को व्यक्ति का या वस्तु का परछाई पूर्व दिशा की ओर बनेगी। बिल्कुल बात सही है। अगर मान लीजिए सुबह में पश्चिम दिशा की ओर परछाई बनती है तो शाम में उसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य किधर, पश्चिम से किरण उसका पूर्व की ओर आ रहा है। तो इसमें क्या है, यदि कोई शाम, मान लीजिए यदि कोई शाम के समय कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी उत्तर ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो उसकी परछाई है जो कि दाईं ओर बनेगी। बिल्कुल सही, वही द और ब वाला याद रखिएगा, ऊपर में द इधर होगा ब इधर होगा। यहाँ मान लीजिए सूर्य है तो इधर से अगर सूर्य का रोशनी पड़ेगा यहाँ पर जा रहा है व्यक्ति तो दाईं तरफ यहाँ पे परछाई बनेगा ना। वही अगर नीचा दक्षिण के तरफ है तो उल्टा हो जाएगा, इधर ब हो जाता है या इधर द हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। तो इसका परछाई भी इधर पूर्व की ओर बनेगा, यानी कि इधर बाएं तरफ बनेगा। जब अगर वो व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है और वही उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसका परछाई है जो दायां तरफ, यानी कि उसके एकदम विपरीत बन जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। तो कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो परछाई उसके बाएं तरफ, या अगर दक्षिण दिशा में जा रहा है नीचे के तरफ तो उसकी परछाई इधर किधर बनेगी, ब यहाँ नीचे आ जाता है ना, ऊपर ड यहाँ रहता है, द और ब पर खेला है। ओके, यानी उत्तर ऊपर वाला में द इधर रहेगा और ब बायां इधर रहेगा, नीचे वाला में दक्षिण ब इधर रहेगा, द इधर रहेगा। तो इसमें अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो जो परछाई है वो बायां तरफ बनेगा, और उत्तर की तरफ जा रहा है तो परछाई है जो दायां तरफ बनेगा। ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद अगला देखते हैं, धुआं का दिशा जो कि ट्रेन वाला है, देखते हैं कैसे है। यदि हवा की गति नगण्य हो तथा धुआं सदैव ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है, तो यदि ट्रेन के साथ हवा भी चल रही हो तो धुएं की चलने की दिशा ट्रेन के विपरीत एवं हवा की दिशा की परिणामी दिशा पर निर्भर करता है। मतलब समझिए, देखिए यदि हवा की गति नगण्य हो, यानी कि एकदम नगण्य हो, हवा में गति ना हो, तथा धुआं सदैव ट्रेन की, तो धुआं है ना वो हमेशा, मान लीजिए ट्रेन जा रहा है और हवा नहीं चला, यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो धुआं हमेशा, ट्रेन अगर इधर जा रहा है तो धुआं इसके विपरीत जाएगा, जब हवा नहीं रहेगा तब की बात है। लेकिन अगर हवा आ जाए ना, मान लीजिए ये ट्रेन है, यहाँ से अगर हवा, यहाँ से ट्रेन से धुआं निकल रहा है, हवा है जो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, किधर से भी आ रहा है, तो उसका परिणामी दिशा होगा वो कुछ अलग होगा। देखते हैं कैसे। तो देखिए विपरीत दिशा हवा की परिमाणी दिशा पर निर्भर करता है। जो ट्रेन की विपरीत दिशा एवं परिमाणी दिशा, विपरीत दिशा ये हो गया, हवा का जो दिशा रहेगा, मान लीजिए हवा का दिशा ये है तो इसका परिणामी जो दिशा है ये बीच में यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या रिजल्टेंट, जो फिजिक्स क्लास में पढ़े हैं ना रिजल्टेंट, वो देखिए कहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद परिणामी दिशा, यदि ट्रेन अर्थात धुआं सदैव ट्रेन के विपरीत दिशा में और हवा की दिशा दोनों के परिणामी दिशा में जाता है, ट्रेन के विपरीत दिशा और उसके जो हवा रहता है उसके परिणामी दिशा में। जैसे यदि ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही हो तथा हवा पूर्व दिशा में जा रहा हो, मान लीजिए ट्रेन है जो ऊपर दक्षिण दिशा में जा रहा है और हवा है जो इधर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो क्या है कि देखिए, तो धुआं है जो उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। आप बोलिएगा सर ये ऐसा क्यों? देखिए हमेशा जो ट्रेन के विपरीत दिशा में जाएगा, यानी ट्रेन, यदि ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी ट्रेन तो दक्षिण में जाएगा, सही बात है, तो धुआं है जो हमेशा विपरीत यानी कि उत्तर दिशा में जाएगा। लेकिन यहाँ पर हवा का दिशा है जो पूर्व है, इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट पूर्व और उत्तर हो जाएगा। ये जो पूर्व और उत्तर है यहाँ पे धुआं जाएगा, यानी ट्रेन ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से धुआं निकल रहा है तो इस साइड में
में धुआं जाएगा, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व कहते हैं। ओके, हमेशा ट्रेन क्योंकि दक्षिण में जा रहा है, ऊपर जा रहा है दक्षिण में, तो उसके विपरीत हमेशा जानते हैं कि ट्रेन के विपरीत धुआं जाएगा। लेकिन यहाँ हवा भी डिस्टर्ब कर रहा है ना, हवा पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व और जो उत्तर है उसके रिजल्टेंट यानी कि उत्तर पूर्व की ओर धुआं जाएगा। ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद देखिए, यदि हवा एवं ट्रेन दोनों समान गति से समान दिशा में जा रहे हो तो धुआं केवल ऊपर की ओर जाएगा। मान लीजिए कि यदि हवा और ट्रेन समान गति से समान दिशा में जा रहा हो, हवा भी इस साइड बढ़ रहा है और ट्रेन भी इस साइड ही जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेन का जो धुआं है जो ऊपर ऊपर जाएगा। कहाँ देखिए, धुआं केवल ऊपर जाएगा। यदि ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रहा हो, उसी वेग में हवा की उत्तर दिशा में जा रहा हो, तो ट्रेन का धुआं ऊपर जाएगा। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ट्रेन है उत्तर दिशा यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, और वो जो ट्रेन है वो उत्तर दिशा और हवा भी उसी साइड में है, तो ट्रेन का जो धुआं है जो ऊपर सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर, ना इधर जाएगा ना इधर, ना इधर ना इधर ना इधर, सीधा ऊपर जाएगा। ओके, तो ये समझ लीजिए, दोनों का दिशा जब सेम रहेगा। यदि ट्रेन का दिशा पश्चिम तथा हवा का दिशा दक्षिण हो तो धुआं का दिशा दक्षिण पूर्व होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए पूर्व क्यों होगा, क्योंकि ट्रेन के पश्चिम से जा रहा है, इधर पश्चिम जा रहा है, तो इसके विपरीत तो जाएगा क्या, विपरीत जाएगा धुआं। लेकिन जो हवा का है ना, जो हवा का दिशा है वो दक्षिण में है, तो दक्षिण और पूर्व का रिजल्टेंट यानी कि दक्षिण पूर्व हो गया। ओके, तो ये समझ गए। उसके बाद एक टॉपिक और है, क्या है, एक जो पॉइंट है वो है, यदि ट्रेन की दिशा व हवा की दिशा परस्पर विपरीत हो तो धुआं सदैव ट्रेन के विपरीत ही जाएगा। अगर ट्रेन की दिशा और हवा का दिशा, मान लीजिए ट्रेन इस दिशा में जा रहा है और हवा का दिशा इस दिशा में है, तो वो ट्रेन का धुआं है ना, वो हमेशा क्या आ जाएगा, विपरीत ही रहेगा, उसके विपरीत ही रहेगा। ओके, जैसे ट्रेन उत्तर की ओर जा रहा है और हवा दक्षिण की ओर से आ रहा है, तो धुआं भी दक्षिण की ओर। मान लीजिए ट्रेन है जो ये उत्तर की ओर जा रहा है और ये धुआं है जो वो नीचे दक्षिण की ओर हवा, ट्रेन ऊपर जा रहा है और धुआं नीचे, तो धुआं भी क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। जिस तरफ हवा रहेगा उसी तरफ धुआं रहेगा। तो इतना चीज याद रखिएगा। इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। अगर ई बुक नहीं लिए हैं तो ई बुक ले लीजिए, उसमें सब कुछ है। इसी तरह मतलब थ्योरी है और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कराते हैं। उस तरह का एक मतलब एप्टीट्यूड है ना, तो एप्टीट्यूड में केवल 500 क्वेश्चन है। 500 में से 20 क्वेश्चन नहीं आएगा, 500 में से यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, अपना बुक में। अगर मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग में ओवर टोटल हम क्वेश्चन बता रहे हैं, हर एक यूनिट जोड़ के 500 क्वेश्चन है। इंग्लिश में थोड़ा कम है, 400 350, मान लीजिए 400 है, और जीके जीएस है उसमें भी 500 क्वेश्चन है। तो 500 में से 20 क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ई बुक ले लीजिए। ई बुक कहाँ से, 7564864459 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पेमेंट स्क्रीनशॉट और ई बुक इजीली ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।